प्रश्नावली 2 कक्षा 8 विषय गणित। एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसके बारे में जानते हैं और प्रश्नावली 2.1 शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले जानते हैं, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि समीकरण होता क्या है। तो समीकरण की परिभाषा जानते हैं, चर व अचरों में संबंध जिसमें गणितीय संक्रियाओं कौन कौन सी होती हैं। गणितीय संक्रिया होती हैं जोड़, बाकी, गुना और भाग, ठीक है, के साथ साथ समता का मतलब होता है बराबर, ठीक है, समता को बोलते हैं बराबर। समता का भी प्रयोग किया जाए उसे समीकरण कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, चर व अचरों में संबंध जिसमें गणितीय संक्रियाओं या जोड़, बाकी, गुना, भाग के साथ साथ बराबर का भी प्रयोग किया जाए उसे समीकरण कहते हैं। यानी ये चिन्ह होने चाहिए, कोई भी चिन्ह हो सकता है, साथ साथ में ये बराबर का चिन्ह जरूर होता है। इसमें समीकरण की पहचान जो होती है वो बराबर के चिन्ह से ही होती है। तो जिसमें बराबर का चिन्ह है वो समीकरण है और जिसमें नहीं है वो समीकरण नहीं होगा। इसमें समझते हैं कि चर और अचर ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ये चर क्या होता है, जिनका मान बदलता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम चर कहते हैं। जैसे ए से लेकर के और जेड तक सभी ABCD, ठीक है। ये आपने देखा होगा समीकरणों में, ए का x का मान कभी 2 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है। तो ये जो है ABCD जो है, इनको क्या कहेंगे, हम चर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में होता है अचर। तो जिनका मान स्थायी रहता है, यानी बदलता नहीं है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हम अचर कहते हैं। जैसे सभी संख्याएं, ठीक है, जैसे 2, 10, 20, 50, 100, 1 लाख, 10 लाख, अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, ठीक है। 2 है तो ये 2 ही रहेगा, आप किसी भी जगह रख लो इसको, ऐसा नहीं है कि ये 2 की जगह कहीं 1 हो जाए। 20 है तो 20 का मान 20 ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये बदल जाए, ठीक है। तो जिनका मान स्थायी रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। इसके बाद में आता है पद। तो ये देखो, पद क्या होता है, यानी चर व अचरों के संयोजन से पद का निर्माण होता है, ठीक है। ये परिभाषाएं आपको जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज है तो इसलिए नॉलेज की दृष्टि से आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये यदि आपके समझ में आएंगे तभी आप समीकरणों को समझ पाएंगे और अन्य किसी छोटे बड़े को समझा भी सकेंगे, ठीक है। तो जैसे अब पद होता क्या है, जैसे चर और अचरों का संयोजन होता है। तो जैसे ये 2x, तो इसमें देखो ये तो अचर है, ये चर है, क्या बन गया, ये पद, ठीक है। 3xy,
10x, 10a, 5abc, ये सभी क्या हैं हमारे पद हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको परिभाषाएं समझ में आई होंगी। अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। पहला सवाल है इसका 3x बराबर 2x प्लस 18। तो देखो इसमें बराबर का चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब ये समीकरण है, और जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता वो समीकरण नहीं होता है। तो देखो ये पहला सवाल। तो देखो समीकरणों को हम जब भी हल करते हैं तो समीकरण से पहले यानी बीच में बराबर का चिन्ह है, तो बराबर से जो पहले होता है उसको तो बोलते हैं हम क्या, बायां पक्ष। क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। ठीक है, और जो बराबर के बाद में होता है उसको बोलते हैं दायां पक्ष। आई बात समझ में। तो जब भी बाएं पक्ष में से दाएं पक्ष में रखेंगे तो चिन्ह बदलेगा, या दाएं पक्ष में से बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो भी चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसमें क्या, पक्षांतरण। क्यों करेंगे पक्षांतरण, क्योंकि जो एक्स एक्स वाले हैं उनको एक तरफ रखेंगे और जो बिना एक्स वाले हैं उनको एक तरफ रखेंगे। तो किससे करेंगे, वो पक्षांतरण करेंगे तब होगा ऐसा। ठीक है, तो पक्षांतरण करने पर तो देखो ये 3x तो इधर बाएं पक्ष में है ही है, 2x को इधर लाएंगे तो 2x यहाँ प्लस का है, तो ये बराबर से इधर लाएंगे बाएं पक्ष में तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और ये 18 इधर ही रखेंगे। ठीक, अब देखो 3x माइनस 2x, तो जैसे इस x को मान लिया मैंने पेन, तो 3 पेन माइनस 2 पेन, तो कितने पेन बचे, 1 पेन। ठीक है, यानी कि 1x बच गया बराबर 18। तो x बराबर क्या आ गया, 18 आ गया। अब हमें क्या करनी है, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जांच में देखो ये समीकरण है हमारा, तो पहले सबसे पहले समीकरण लिखेंगे। तो ये समीकरण लिख लिया। अब ये जो समीकरण है इसमें क्या रखेंगे, x बराबर 18 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 18 रखने पर, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 18 रख देंगे। ठीक है, तो देखो ये 3x, तो 3, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो इसका मतलब है वो क्या हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं। तो 3 गुना x, और x की जगह क्या रखना है, 18 बराबर 2 गुना x, तो 2 गुना 18 प्लस 18। और देखो 18 गुना 3, 18 थी 54 बराबर 2 गुना 18, 18 दूना 36 प्लस 18। और देखो आप ये सोच रहे होंगे कि यानी पहले हमने गुना क्यों किया, भाई जोड़ भी तो सकते थे हम। तो ये क्या है, हमने बोडमास के नियम के अनुसार किया है, यानी पहले गुना करते हैं फिर जोड़ करते हैं। तो बोडमास के नियम की जो है, बोडमास का नियम, उसकी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं उसको। तो वहाँ से आपकी ये समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब देखो ये 54 बराबर 36 प्लस 18, तो ये तो 54 बराबर 36 और 18 कितना हो गया, ये भी 54 हो गया। तो ये दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं हमारे, बराबर आ रहे हैं, यानी LHS बराबर RHS, यानी ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तब तो हमारा सही है, और ये दोनों पक्ष अलग अलग आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो अब ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो इसलिए ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो जितने भी सवाल हैं हम इसी तरीके से इनको कर देंगे। अगला देखते हैं दूसरा। तो अगला है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो यहाँ पर लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो जो यानी कि चर हैं उनको तो बाएं तरफ और अचर जो है उनको दाएं तरफ। तो देखो 5t, फिर 3t इधर है दाएं पक्ष में, तो ये प्लस का है यहाँ पर, तो इसको जब बाएं पक्ष में लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर -5 बच गया इधर। और देखो ये -3 को ये बाएं पक्ष में, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, यहाँ आके किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो देखो जैसे टी को मैंने पेन मान लिया, तो 5 पेन -3 पेन, तो कितने पेन बच गए, 2 पेन। ठीक है, देखो -5 प्लस 3, तो माइनस के तो 5 है और प्लस के 3 है, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बच गए 2। ठीक है,
अब देखो टी का मान, तो टी बराबर -2, टी से गुना हो रहा है 2, तो इधर जो गुना होता है वो इधर आके किस में हो जाता है, बटे में। ठीक है, तो देखो 2 का भाग इसमें दे दिया, 2 एकम 2, तो क्या आ गया ये -1, यानी टी बराबर आ गया -1। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, तो 5t-3 बराबर 3t - 5। तो जहाँ जहाँ आपको t नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। ठीक है, रखने पर तो देखो 5t, तो 5 गुना t की जगह -1 रखना है, फिर -3 बराबर 3t, तो 3 गुना -1 फिर -5, ये रख दिया हमने, t की जगह -1 रख दिया। ठीक है, अब देखो 5 गुना -1, तो 5 गुना 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस गुना माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, देखो ये क्या होता है, जब प्लस गुना माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस, और माइनस गुना माइनस करते हैं तो आता है प्लस। ठीक, प्लस गुना प्लस करते हैं तो क्या आता है, प्लस। यानी जब समान चिन्हों का गुना करते हैं तो प्लस आता है, और अलग अलग चिन्हों का गुना करते हैं तो माइनस आता है। इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो ये भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये -5, अब देखो ये -3 का -3 ही आ जाएगा, फिर देखो 3 गुना -1, तो ये 3 का तो 3 आ जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, फिर माइनस का 5। ठीक है, अब देखो -3 और -5 दोनों माइनस माइनस के हैं, तो क्या होंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, -8, और इधर भी -8, तो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी LHS बराबर RHS, यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद देखते हैं तीसरा, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो देखो ये क्या करेंगे, सबसे पहले पक्षांतरण। ठीक है, पक्षांतरण करने पर तो देखो ये 5x तो इधर ही आएगा, 3x प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो क्या बच गया दाएं पक्ष में 5। अब ये देखो बाएं पक्ष में +9 है, तो ये दाएं पक्ष में जाकर के हो जाएगा -9। ठीक है, तो देखो 5x - 3x, यानी 5 पेन में से 3 पेन घटाए तो कितने बच गए, 2 पेन। ठीक है, 5 - 9, तो प्लस के तो 5 हैं और माइनस के कितने, 9, तो माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस के बच गए 4। x बराबर -4, x से गुना हो रहा है 2, तो इधर आके हो जाएगा बटे में, 2 से काट दिया ये -2 बार, तो x बराबर क्या आ गया, -2। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसके उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो समीकरण लिखेंगे, ये 5x + 9 बराबर 5 + 3x, तो जहाँ जहाँ भी x नज़र आ रहा है आपको क्या रख देंगे वहाँ पर, -2, यानी x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो देखो ये 5 गुना x की जगह -2, फिर +9 बराबर 5 + 3 गुना x की जगह -2। ठीक, देखो 5 गुना 2, तो 5 गुना 2 किया तो 10, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस गुना माइनस करते हैं तो माइनस, फिर +9 बराबर 5 प्लस 3 गुना 2 किया तो 6, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस गुना माइनस करेंगे, भाई ये प्लस तो है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस का आएगा। ठीक है, यानी 5 - 6। अब देखो माइनस के 10 हैं, प्लस के 9 हैं, माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस का बच गया 1, ये प्लस का 5 है, माइनस के 6 हैं, तो यहाँ भी माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस का बच गया 1, यानी LHS
बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद करते हैं अगला। अब देखो चौथा, 4z+3 बराबर 6+2z, तो ये भी इसी की तरह ही है और ये पांचवा भी ऐसा ही है, ठीक है। तो देखो ये इसमें क्या करेंगे, 4z+3 बराबर 6+2z। तो सबसे पहले करते हैं इसमें पक्षांतरण, ठीक है। तो पक्षांतरण करने पर, यानी चर जो है वो बाएं पक्ष में, तो देखो 4z फिर 2z है, तो ये इधर आके हो गया -2z बराबर 6, ये +3 है तो इधर जाके हो जाएगा -3, चिन्ह बदल जाता है पक्षांतरण करते हैं तो। अब देखो 4z - 2z, तो कितने बच गए, 4 में से 2 गए तो 2z बच गया, 6 में से 3 गए तो 3, z बराबर 3/2, ठीक है। अब क्या करते हैं इसके उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो समीकरण को लिखते हैं 4z+3 बराबर 6+2z। इसमें क्या रखना है, z की जगह पर 3/2, ठीक। तो ये 4 गुना 3/2 +3 बराबर 6+2 गुना z, तो 2 गुना z की जगह 3/2, ठीक है। अब देखो ये 4 गुना 3/2, तो इससे ये काट दिया 2 बार, और तो देखो ये 2 से 2 ये कट गया। अब जो गुना हो रहे हैं ना वो ही कटेंगे, ठीक है। तो देखो ये 2 गुना 3 6 +3 बराबर 6 प्लस ये 3 नहीं है तो ये 3 का 3 लिख दिया। देखो 6 + 3 9 और 6 + 3 9, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यही हमारा है आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। पांचवा है 2x - 1 बराबर 14 - x। तो इसमें क्या करते हैं, पक्षांतरण। सबसे पहले पक्षांतरण करने पर, तो देखो ये 2x - x है तो उधर जाके +x हो जाएगा, 14 -1 है दाएं पक्ष में +1 हो जाएगा। तो देखो 2 पेन + 1 पेन, कितने पेन हो गए, 3 पेन, x को मैंने पेन मान लिया, ठीक है। तो 2x में 1x जोड़ेंगे तो 3x हो गया, 14 और 1 कितने हो गई, 15, x बराबर 15 बटे में आ जाएगा 3, 3 का भाग दे दिए 5, तो x बराबर आ गया आपका 5, ठीक है। तो हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना है, 5 रखना है। तो उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच। तो सबसे पहले तो समीकरण लिखते हैं, ये समीकरण लिख लिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है, 5 रखना है, ठीक है। तो x बराबर 5 रखने पर, तो देखो ये 2 गुना x, तो 2 गुना 5 माइनस का 1 तो -1 बराबर की जगह बराबर 14, फिर माइनस x की जगह 5 तो ये 5, ठीक है। देखो 2 गुना 10 करेंगे, सॉरी 2 गुना 5 10 -1, 14 में से 5 गए तो कितने बचे, 9, और इधर 10 में से 1 गए तो 9 और ये भी 9, यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं ये। तो ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS, यही है हमारा आंसर। अगला देखते हैं। अब है छठवा, 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x - 1 + 7। तो देखो ये इसी की तरह है, केवल इसमें कोष्टक लग रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो देखो ये छठवा 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x - 1 बराबर कोष्टक बंद +7। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे कोष्टक को हल, क्यों, क्योंकि बोर्ड मास का नियम जो होता है उसमें सबसे पहले करते हैं क्या, कोष्टक, ठीक है।
फिर करते हैं का को हल, फिर भाग, फिर उसके बाद में गुना, फिर करते हैं जोड़ और फिर करते हैं बाकी को। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे इसमें। तो देखो ये तो 8x + 4 लिख देते हैं इसको, तो बराबर। अब देखो ये कोष्टक जो होता है इसका मतलब होता है गुना। तो देखो 3 गुना x, तो 3 गुना x किया तो हमने 3x। ठीक है, फिर देखो ये प्लस का 3 है और ये 1 किसका है, माइनस का। तो 3 गुना 1, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस गुना माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, और 3 गुना 1 किया तो 3 एकम 3, और ये है +7। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा ये। अब देखो ये 8x + 4 बराबर 3x, और देखो माइनस के तो 3 है और प्लस के कितने 7, तो प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के बच गए कितने 4। ठीक है, अब देखो ये हो गया ना पहले दूसरे तीसरे की तरह, तो अब इसका क्या कर देंगे हम, पक्षांतरण। ठीक है, तो पक्षांतरण करने पर तो ये 8x, 3x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर क्या रह गया 4। अब देखो ये 4 है, प्लस का है तो इधर जाके हो जाएगा ये माइनस का। तो देखो 8 पेन में से 3 पेन गए तो 5 पेन, यानी 5x। 4 में से 4 गए तो 0। अब x का मान चाहिए हमें, तो 0/5, और 0 में भाग देंगे 5 का तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो x का मान आ गया 0। यदि किसी भी संख्या का भाग दें हम 0 में तो क्या आता है, 0 आता है। और यदि किसी संख्या में 0 का भाग दें तो उत्तर आता है अनंत। ठीक है, अब करते हैं हम क्या, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच, तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण है हमारा 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक x - 1 + 7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें x की जगह पर 0 रखनी है। ठीक है, तो x बराबर 0 रखने पर तो देखो 8 गुना x, तो यानी 8 गुना 0 + 4, फिर देखो 3 कोष्टक x है तो x की जगह 0 - 1 + 7। ठीक, अब देखो 8 गुना 0 किया तो 0 + 4, 3 गुना 0, अब देखो कोष्टक में 0 - 1, तो ये -1 ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो 3 माइनस, सॉरी, यानी ये कोष्टक है, ये 3 का तो 3 कोष्टक का कोष्टक, और 0 में से 1 घटाएंगे -1 करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, ये तो क्या आएगा -1, और ये है +7। अब इसको देखो, ये ध्यान से देखना, तो देखो ये 0 + 4 है, तो ये तो क्या है 0 + 4 करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 गुना -1, तो ये तो प्लस का है 3 और ये माइनस का है, तो प्लस का 3 और माइनस का 1 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -3। भाई 3 गुना 1 किया तो 3 और प्लस गुना माइनस किया तो माइनस, +7। तो देखो ये 4 बराबर, ये माइनस के 3 है, ये प्लस के 7 हैं, प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के बच गए 4, यानी LHS बराबर RHS, यही है हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला। 7वां है x बराबर 4/5 कोष्टक x + 10। तो 7वां x बराबर 4/5 कोष्टक x + 10। अब इसमें देखो ये कोष्टक में x + 10 है और ये गुना हो रहा है किससे, 4/5 से, यानी ये 4/5 है ना, इस 4/5 को हमें x से गुना करना है और इस 4/5 को हमें 10 से भी गुना करना है। ठीक है, तो देखो इसको गुना करते हैं, तो 4/5 गुना x प्लस, फिर 4/5 का गुना 10 से करेंगे तो 4/5 गुना 10। ठीक है, यानी इस 4/5 को पहले तो x से गुना कर दिया, फिर इस 4/5 को हमने 10 से गुना कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो देखो अब इसको x, ये तो x का x है,
4/5 गुना एक्स, तो देखो 4 गुना एक्स यानी 4x/5 प्लस देखो 4/5 गुना 10, तो 5 से काट दिया हमने ये, 5 दूनी 10 दो बार, तो 4 गुना 2, 4 गुना 2 8 आ गया। ठीक, अब देखो ये x है और इसमें भी x है, तो इनका क्या कर देते हैं हम, पक्षांतरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पक्षांतरण। तो यहाँ पर पक्षांतरण करने पर ये पक्षांतरण करेंगे इनका, तो देखो ये तो x है ही है। अब 4x/5 यहाँ प्लस का है, तो ये इधर बाएं पक्ष में लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में रह गया 8। ठीक है, अब देखो ये x माइनस 4x/5, तो इसके नीचे रख लिया मैंने 1। तो अब क्या करते हैं, x माइनस x/1 माइनस 4x/5, तो इनका ले लेते हैं क्या, लेस है। 1 और 5 का लेस लिया तो कितना आ गया, 5। ठीक है, अब 1 का भाग देंगे 5 में, तो कितना आ गया, 5। 5 गुना x करेंगे तो ये आ गया 5x, फिर माइनस 5 का भाग 5 में दिया तो एक बार, 1 गुना 4x करेंगे तो 4x बराबर 8। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है बटे में, तो यहाँ 1 रख लेता हूँ मैं, इधर भी 1 रख लेता हूँ। अब देखो 5 पेन में से ये 4 पेन गए तो कितने पेन बचे, 1 पेन, और बटे में कितना है, 5 बराबर 8/1, 8/1 आ गया ये। ठीक है, इनका क्या कर देते हैं अब, तिर्यक गुना। तिर्यक गुना का मतलब होता है तिरछा गुना या कैंची गुना या वज्र गुना, तो तिर्यक गुना करने पर। ठीक, तो देखो x का गुना तो कर देंगे 1 से, तो x का गुना 1 करेंगे तो x ही आ जाएगा, और 8 का गुना कर देंगे 5 से, तो 8 गुना 5, तो ये x बराबर 8 पंजे 40 आ गया। अब हमें क्या करनी है, इसके उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो उत्तर की जांच करते हैं, तो इधर कर लेता हूँ इसको, उत्तर की जांच। ठीक है, तो सबसे पहले तो समीकरण लिखते हैं, x बराबर 4/5 गुना x प्लस 10, कोष्टक का मतलब गुना ही होता है। ठीक है, तो हमें x की जगह क्या रखना है, 40 रखना है, तो x बराबर 40 रखने पर। ठीक, यानी जहाँ जहाँ भी x नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या रखना है, हमें 40 रखना है, तो ये 40 बराबर 4/5 कोष्टक x की जगह 40 प्लस 10, तो देखो ये 40 का 40, 4/5 कोष्टक का मतलब गुना होता है। ठीक है, तो देखो 40 प्लस 10 कितने हो गए, 50। ठीक है, तो देखो ये 4/5 गुना 50, तो 5 का भाग दे दिया हमने, कितने बार गया, 10 बार, तो ये 40 बराबर 4 गुना 10, तो 10 गुना 4 या 4 गुना 10, 4 दहें के 40, तो ये दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी LHS बराबर RHS, यही है हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है ये, तो क्या करें, इसको वीडियो को रिवर्स करके देखें, बार बार देखें इसको, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अगला देखते हैं, 8वां है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। ठीक, तो देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो x वाले जो पद हैं उनको एक तरफ रखेंगे और जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ, यानी चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो पक्षांतरण करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पक्षांतरण करने पर तो देखो ये 2x/3 फिर 7x/15, ये प्लस का है तो इसको बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक, बराबर पहले ही 3 है इधर, अभी +1 को हम इधर ले जाएंगे दाएं पक्ष में तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर देखो ये दोनों बटे की आ गई, तो इनका 3 और 15 का ले लेंगे हम लेस है।
अब आपको पता ही है लय से कैसे लेते हैं, भाग विधि से। ठीक है, तो देखो ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15, एक में नहीं जाए 5 एकम 5, तो 3 गुना 5 किया, कितना आ गया लय से हमारा 15। ठीक है, तो ये 3 और 5 का लय से आ गया हमारा 15। अब लय से में क्या करते हैं, जिनका लय से लिया है उनका तो देते हैं भाग, और ऊपर वाली संख्याओं से करते हैं गुना। तो देखो 3 का भाग 15 में दिया तो 5 बार गया, 5 गुना करेंगे 2x, तो 5 गुना 2x 10x माइनस, फिर 15 का भाग 15 में दिया एक बार, 1 गुना करेंगे 7x, तो 7x बराबर 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया तो 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने बटे में रख लिया 1। ठीक है, अब देखो आगे 10x माइनस 7x, यानी 10 पेन में से हमने 7 पेन घटाने हैं, तो कितने पेन बचेंगे, 3 पेन, बटे में कितना है 15, बराबर 2/1। क्या कर देते हैं इनका, तिर्यक गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक गुना करने पर। तो देखो 3x गुना 1 करेंगे तो 3x ही आ जाएगा, फिर 15 गुना 2, तो 15 दूना 30, आ रहा है समझ में। तो अब x का मान निकालना है, तो 30 x से गुना हो रहा है 3, तो इधर आके बटे में हो जाएगा, ये 3 का भाग देंगे 30 में तो 10 बार, तो यानी x बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसके उत्तर की जांच करनी है, तो इधर उत्तर की जांच भी कर लेते हैं इसकी, उत्तर की जांच। ठीक है, उत्तर की जांच करेंगे तो सबसे पहले तो समीकरण को लिखेंगे। समीकरण है हमारा 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। ठीक, अब देखो ये x की जगह क्या रखना है, 10 रखना है, तो 2 गुना x, यानी x बराबर 10 रखने पर, तो 2 गुना x यानी 2 गुना 10/3 प्लस 1 बराबर 7 गुना 10, x की जगह 10 रखना है, बटे 15 प्लस 3। तो देखो 2 गुना 10 किया तो कितना हो गया ये 20/3 प्लस 1 बराबर 7 गुना 10 70/15 प्लस 3। ठीक है, इसके नीचे बटे में 1 रख लिया, इसके नीचे बटे में 1 रख लिया। ठीक है, अब देखो 20/3 प्लस 1/1 और 70/15 प्लस 3/1, इधर ले लेते हैं दोनों का क्या लैस है, 3 और 1 का लैस लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का भाग 3 में दिया तो एक बार, 1 गुना 20 करेंगे तो 20 प्लस 1 का भाग 3 में दिया तो 3 बार, 3 गुना 1 करेंगे तो 3, इधर देखो 15 और 1 का लैस आ गया 15, 15 का भाग 15 में दिया एक बार, 1 गुना 70 करेंगे तो 70, 1 का भाग 15 में दिया 15 बार, 15 गुना 3 करेंगे तो 15×3 = 45, 20 प्लस 3 कितने हो गए 23/3 बराबर 70 और 45, 70 और 45 हो गए आपके कितने 115, और बटे में कितना है 15। अब इनको काट दो, तो देखो 5 का भाग दिया 15 में 3 बार, 5 का भाग दिया 115 में 23 बार। ठीक है, तो देखो बाएं पक्ष में भी 23/3 बराबर 23/3, ऊपर 23 नीचे 3, तो ये क्या आ गया हमारा LHS बराबर RHS, तो यही हमारा है आंसर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, 9वां है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस बाई। तो ये 9वां जो है ना, ये इस 8वीं की तरह है, बिल्कुल इसी की तरह है। तो देखते हैं इसको, तो ये 9वां है, तो इसमें क्या करते हैं देखो, सबसे पहले करते हैं पक्षांतरण। ठीक है, तो पक्षांतरण करने पर तो 2y और ये बाई, इसको बाएं पक्ष में रख देंगे,
तो 2y, ये माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का। दाएं पक्ष में 26/3, 5/3 बाएं पक्ष में, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो 2 पेन प्लस 1 पेन, तो ये कितने हो गए? 2y प्लस 1y, 3y हो गई ये। ठीक है, अब देखो 26/3 माइनस 5/3, तो 3 3 आ रहे हैं, तो दोनों का लैसे ले लिया हमने। लैसे कितना आ जाएगा? 3। तो नीचे वालों का तो क्या देते हैं? भाग, और ऊपर वालों से करते हैं गुना। देखो 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 गुना 26 करेंगे तो 26 माइनस 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 गुना 5 करेंगे 5, तो 3y बराबर 26 में से 5 घटाओ 21/3। ठीक है, तो देखो 3 से काट दिए 21, 7 बार, यानी 3y बराबर 7 आ गया। और y बराबर 7, 22 से गुना हो रहा है 3, तो ये हो गया बटे में, तो y बराबर कितना आ गया? 7/3। अब इसकी करते हैं उत्तर की जांच। ठीक है, तो उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जांच में सबसे पहले लिखेंगे क्या? समीकरण को, यानी 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y, और y की जगह पर हमें क्या रखना है? 7/3 रखना है। यानी जहाँ जहाँ आपको y नज़र आ रहा है वहाँ पर y 7/3 रखना है। ठीक है, तो देखो 2y, तो 2 गुना y, 2 गुना y की जगह 7/3 है, प्लस 5/3 बराबर की जगह बराबर, फिर देखो 26/3 माइनस y की जगह 7/3। ठीक है, तो देखो 2 गुना 7, 2 गुना 7 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। तो देखो 3 3 इनका लैसा आ गया 3, और इधर ये भी 3 3 नहीं है तो इनका लैसे भी आ गया 3। तो देखो 3 का भाग 3 में एक बार, 1 गुना 14, 14। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 गुना 5, 5 का 5। फिर देखो दाएं पक्ष में 3 का भाग 3 में दिया तो एक बार, 1 गुना 26 करेंगे तो 26 माइनस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 गुना 7 करेंगे तो 7 का 7। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं। 14 और 5 कितने हो गए? 19/3 बराबर 26 में से 7 घटाओ, कितने बच गए? 19/3। तो दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं? ये बराबर, यानी LHS बराबर RHS। यही हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और एक कमेंट के माध्यम से हमारा मोटिवेशन भी करें। अगला है 10वां। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो देखो ये भी बहुत ही सरल है। तो ये 10वां है, 3m बराबर 5m। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं इसमें? पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर, ठीक, तो देखो ये 3m और ये 5m, 5m को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और बराबर बच गया क्या? माइनस का 8/5, ये बच गया। तो देखो 3m प्लस के हैं और 5m माइनस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस के बच गए कितने? 2m। ठीक है, और ये माइनस का 8/5। ठीक है, अब देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये माइनस से माइनस मैंने काट दिया ये। ठीक है, ये काट दिया, तो इधर क्या बच गया? ये 2m बराबर 8/5। जब दोनों साइड में चिन्ह बराबर होते हैं ना तो वो कट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने काट दिया। अब इसके नीचे देखो कुछ भी नहीं है तो मैंने बटे में रख दिया 1। अब इनका क्या कर देंगे हम? तिर्यक गुना। ठीक है, तो तिर्यक गुना करने पर, तो देखो 2m का तो करेंगे 5 से, तो 2m गुना 5, और 8 गुना 1 करेंगे तो 8 एकम
8 आ गया। अब देखो 2 गुना 5 किया तो 10, और m का कुछ नहीं है तो m का m यानी 10m आ गया बराबर 8। अब हमें तो m का मान चाहिए, तो m बराबर 8, m से गुना हो रहा है 10, तो 10 इधर आके हो जाएगा बटे में। ठीक है, अब इनको काट दो। तो देखो 2 से काट दिया मैंने 5 बार, और ये 2 से काट दिया 4 बार, तो m बराबर आ गया 4/5। अब करते हैं इसके उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच में क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे इसके समीकरण को। तो समीकरण है हमारा 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है, अब हमें m की जगह पर क्या रखना है, m बराबर 4/5 रखने पर। ठीक, यानी जहाँ जहाँ भी आपको m नज़र आ रहा है वहाँ पे 4/5 रखना है। तो देखो 3m, तो यानी 3 गुना m, तो 3 गुना m की जगह पर 4/5, बराबर की जगह बराबर, फिर 5m, तो 5 गुना m की जगह 4/5 माइनस 8/5। ठीक है, अब देखो 3 और ये कट रहे हैं क्या, ये नहीं कट रहे, तो 3 गुना 4 किया तो 12/5 बराबर, इधर देखो 5 गुना 4/5, तो ये 5 से ये 5 कट रहा है, तो इधर क्या बच गया 4 माइनस 8/5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख दिया मैंने। अब देखो ये 12/5 बराबर, 1 और 5 का लैसे ले लिया, कितना आ जाएगा लैसे 1 और 5 का, 5 ही आएगा। जो लैसे वाली जो वीडियो है मैंने बना रखी है, और आप प्लेलिस्ट में जा कर के लघुत्तम समावर्तक यानी लैसे निकालने की जो विधि है वो मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 5 का लैसे मैंने 5 ले लिया। अब 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार, 5 गुना 4 करेंगे तो 20, माइनस का माइनस, 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार, 1 गुना 8 करेंगे तो 8। ठीक है, अब देखो 12/5 का, तो ये 12/5 बराबर 20 में से 8 घटाओ, कितने बचे 12/5। दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं, बराबर, यानी LHS बराबर RHS, और यही है हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये 2.1 आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। इसके बाद में कराएंगे 2.2, और वैसे भी मैं ये गणित की कक्षा 8 की जो किताब है पूरी सभी प्रश्नावली करा चुका हूँ, तो जो भी वीडियो आपको देखनी है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। साथ ही वीडियो में कोई भी कमी या कुछ और जो कमी है तो वो आप कमेंट के माध्यम से बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक और कमेंट के माध्यम से हमारा मोटिवेशन भी करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।